हेलो। विक्रम भैया, मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ। हाँ ब्रिजेश बोलो। इतनी रात का फोन कैसे किया? भैया, संजय काफी टेंशन में है। बात क्या है? कहाँ है वो? भैया, अभी अभी 15 रोड पर मेरी उससे मुलाकात हुई। उससे पहले किसी के साथ झड़प हो रही थी उसकी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी रात गए वो 15 रोड पर कर क्या रहा था। पता नहीं, मेरा अनुमान है कि शायद किसी वजह से राखी और उसका झगड़ा हुआ होगा और उस टेंशन में वो घर से निकल गया हो। भैया, आप तो जानते हैं कि आजकल माहौल कैसे है। आप प्लीज उसे फोन कीजिए और घर बुलाइए। I'll do that, ब्रिजेश। थैंक्स फॉर कॉलिंग। यू वेलकम भैया। हेलो संजू, इस वक्त तुम कहाँ हो? कहीं बाहर हूँ भैया। संजू, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे मत छुपाओ। ब्रिजेश को मुझे फोन आया था। कहीं राखी से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? झगड़े की शुरुआत उसने की थी भैया। देखो, शुरुआत किसी ने भी की हो, लेकिन अगर बीवी को खुश रखना है तो कभी कभी हाँ को ना में बदलना पड़ता है। और ऐसा वही आदमी करता है जो अपनी बीवी से प्यार करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम राखी से प्यार करते हो। जी करता हूँ। तो फिर सारे गिले शिकवे भूलकर फौरन घर जा, ओके? और घर पहुंचकर मुझे फोन करना। ओके भैया, बाय। थैंक यू संजू। एनी प्रॉब्लम सर? अरे गुड मॉर्निंग तिवारी सर। नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा परेशान हूं। परेशानी की कोई खास वजह तो होगी। एक बात बताओ तिवारी, जी ये शादी एक बेड़ी है या बंधन? सर, बंधन, प्यार का बंधन। पत्नी लक्ष्मी होती है ना सर। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, ये बताओ कि भैया है कि नहीं? जी अभी नहीं। हाँ, सुबह 2-3 बार अनुराधा जी का फोन आया था। आपका मोबाइल बंद था, इसलिए यहाँ फोन किया। उन्होंने आपको फोन करने को कहा है। नंबर लगा के दूं सर? कोई जरूरत नहीं। सर, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। लेकिन कोई बकवास मत करना प्लीज। काम की बात है सर। तो बोलो। सर, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब इंसान को छप्पर फाड़ कर देता है तो उसे फौरन झोली फैला देनी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आज बिजनेस फील्ड में आपके ही चर्चे हैं। सब यही कह रहे हैं कि संजय और अनुराधा ने अपनी कंपनी को मर्ज करके एक तहलका मचा दिया है। और सर, ये कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हो जाएगी। लोगों के कहने से क्या होता है? मैंने अभी तक पक्का इरादा नहीं किया। तो कर लीजिए सर, मौके का फायदा उठाना चाहिए। और सर, मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है। यहाँ तो जंग भी है, मोहब्बत भी है। मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। इन शॉर्ट विक्रम साहब, मुझ जैसा ईमानदार आदमी शायद ही कोई दूसरा हो। मेरा तो एक ही उसूल है, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं आपके हवाले कर रहा हूँ रावत साहब। मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में यकीन करता हूँ। इसीलिए मेरी कंपनी इतने सालों से मार्केट में टिकी हुई है। कहिए तो काम की शुरुआत कैसे की जाए? एक्सक्यूज मी सर। यस। हाँ रीटा, क्या है? सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे साइन कर दीजिए। हाँ। जरा संजय को मेरी कैबिन में भेजिए। ओके सर। विक्रम साहब, क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ साथ आपका स्टाफ भी अच्छा हो तो बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब इन शॉर्ट मेरा मतलब है कि आपका स्टाफ बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। जी भैया। अरे वाह संजय साहब, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, इंसान जितना मर्जी तेज भाग ले घूमकर वापस वहीं आ जाता है। उसका सबूत है हमारी दूसरी मुलाकात। कल मिले, आज मिले, अब यूं ही कल फिर कहीं मिल जाएंगे। मुझे तुम जैसे आदमी से मिलने का कोई शौक नहीं है। क्या बोल रहे हो? भैया, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा? मैंने बुलाया अपना एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए।
नहीं भैया, ये आदमी हमारे कंपनी के लायक नहीं है। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है ये। हाँ, अगर सच कहने से आदमी घटिया बन जाता है तो मैं घटिया हूं। अब आप ही बताइए विक्रम साहब, क्या संजय और अनुराधा के हर जगह चर्चे नहीं? मैं तो यही कह रहा था कि आग लगी है, हाथ ताप लो, वरना आग को राख में बदलते देर नहीं लगेगी। और ये साहब तो पता नहीं। समझे तुम? ये क्या कर रहा तुम? भैया, ये आदमी हमारे कंपनी के लायक नहीं है। और सुनो तुम, इस ऑफिस में ये तुम्हारी पहली और आखिरी एंट्री है, समझे तुम? Take this. Get lost. Come on. Out. मैं भी एक बात कहना चाहूंगा संजय साहब, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता और ना ही कभी भूलने देता हूं। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रही हूँ। घर? आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। नो थैंक्स। अरे आप तो खाम खां थैंक्स कर रही हैं, मैंने तो आपके लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं। जी? इन शॉर्ट आई मीन, अब आपने थैंक्स बोल ही दिया तो मुझे अपनी खिदमत का मौका दीजिए प्लीज। आइए बैठिए। जी वो अरे घबराइए मत, आपके बॉसेस अभी तक ऑफिस में ही हैं। प्लीज आइए, कम कम प्लीज कम, नॉट टू वरी, प्लीज कम सिट, बैठिए, आई ड्रॉप यू, कम। दैट्स नाइस। यस। राखी, 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 हेलो। हेलो मिस्टर संजय, पत्नी को ढूंढ रहे हो? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं। क्या बोल रहा है वो सुनो। कल जो तुम टेंडर भरने वाले हो, हर साल वो टेंडर तुम्हारी कंपनी को मिलता है। इस साल वो टेंडर मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम वो टेंडर नहीं भरोगे। अगर भर दिया तो अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। क्या? हाँ, इस वक्त तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। कौन हो तुम? देखो, अगर मेरी पत्नी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं... अगर चाहते हो कि बीवी को तकलीफ ना हो तो टेंडर मत भरो, और अगर तुम सोचते हो कि पुलिस की मदद ले लोगे तो तुम अपनी पत्नी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। बाय। हेलो, हेलो। बात क्या है? पिछले आधे घंटे से तेरे पास बैठा हूँ, कुछ बोलता क्यों नहीं? और फोन पर इतनी अर्जेंसी क्यों दिखाई थी? वो ब्रिजेश, बात यह है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। देख संजय, मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, तेरा अच्छा दोस्त भी हूं। मुझसे क्या छुपाना? भाभी से कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, वो बात नहीं है। फिर बात क्या जो तू इतना परेशान? देख संजय, तू बेझिझक हो रखे, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ब्रिजेश, वो तुम्हारी भाभी... हेलो। पुलिस की मदद लेना चाहते हो मिस्टर संजय? कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा है। ठीक है, देखते हैं पहले पुलिस मुझ तक पहुंचती है या मैं तुम्हारी बीवी को ऊपर पहुंचाता हूं। बाय। हेलो,
हेलो डर गए? अभी भी वक्त है, सोच लो। किसका फोन? वो मेरे दोस्त का फोन था। नहीं संजय, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही बुलाया था। ब्रिजेश, मैं जरा जल्दी में हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम भैया से मिलकर जरूर जाना। ओके, मैं चलता हूँ। संजय इतना घबराया हुआ क्यों? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। परेशान क्यों है संजू? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, एक बात कहनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे ऑफिस में नहीं बता सकता था? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। ये क्या बात हो गई संजय? आज तक तुमने हमसे कोई बात नहीं छिपाई है। जो भी बात है बिना झिझक कह दो। भैया, राखी को किसी ने किडनैप कर लिया है। राखी को किसी ने किडनैप कर लिया? किसने? ये तो मुझे भी नहीं पता। कब हुआ ये? कल रात को भैया। कल रात को? और तू अभी आ रहा है मुझे बताने के लिए? इतना सोचने के बाद क्यों? भैया, भैया उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को इत्तला की तो वो राखी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन मुझे लगा कहीं आपको गुस्सा आ गया और आपने किसी को पता। संजू, मैंने दुनिया देखी है, इतना ना समझ नहीं हूं मैं। अगर कल रात तूने मुझे बताया होता ना, तो अभी तक मैंने राखी को छुड़वा लिया होता। बस। भैया, उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? भाभी, आज हम जो टेंडर भरने वाले हैं, वो टेंडर वो हासिल करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम ये टेंडर ना भरें। इसका मतलब यह हुआ कि ये हरकत जरूर हमारे किसी बिजनेस राइवल की है जो हमें अच्छी तरह से जानता है। देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें कर रही हो तुम? एक मामूली से टेंडर के लिए मैं राखी की जान को जोखिम में डाल दूंगा? तुम क्या समझती हो? नहीं। संजू, संजू, मैंने फैसला किया है कि ये टेंडर हम नहीं भरेंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, अगर इस बार हमने उसकी बात मान ली तो वो हमेशा अपनी मनमानी करता रहेगा, और इस तरह तो हमें अपने ऑफिस को ताला लगाना होगा। संजू, इस वक्त हमारे लिए राखी की जान ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम्हारे भैया जी। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? समझता तुम नहीं हो, समझने की कोशिश तुम करो। संजू, मैं बिजनेस के लिए राखी को बलि नहीं चढ़ाऊंगा। नहीं। फोन बजा तुम्हारा, देखो कौन है। हेलो, क्या फैसला किया संजय साहब? टेंडर चाहिए या बीवी? देखो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूं, बोलो। ओ विक्रम साहब, मतलब आप भी ये बात जान गए। चलो, अब मेरा काम आसान हो गया। देखो, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना तुम। अगर राखी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, जो भी हो तुम। विक्रम साहब, मैं जानता हूँ आप अपने आप से ज्यादा अपने भाई और राखी को चाहते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए। कोई भी फैसला करने से पहले जोश का नहीं, होश का इस्तेमाल करना, वरना बेचारी राखी। खबरदार, जो अगर राखी के बारे में कुछ भी गलत सोचा तुमने। तुम यही चाहते हो ना कि मैं टेंडर नहीं भरूं? चलो, मैं नहीं भरता टेंडर। छोड़ दो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ विक्रम साहब। टेंडर कल खुलने वाला है। रिजल्ट देखने के बाद राखी खुद ब खुद घर पहुंच जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात हेलो, हेलो, मोबाइल पे उसका नंबर आया होगा ना, वहां फोन करके देख लीजिए। बेवकूफ नहीं है वो जो अपने फोन से फोन करेगा। जरूर किसी पब्लिक फोन से फोन कर रहा होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
संजू, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी बात मान लेते तो वो राखी को छोड़ देगा। नहीं भैया, हम उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बेहतर यही हुआ कि हम ब्रिजेश से बात करें। नहीं 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 संजू, नहीं, ये हरकत बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं। हाँ संजय, बिल्कुल ठीक कह रहे तुम्हारे भैया जी, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती की सजा बेचारी राखी को भुगतनी पड़ेगी। बेहतर यही होगा कि हम लोग कल तक इंतजार करते हैं। संजय साहब, हमारा टेंडर पास हो गया सर। टेंडर? कौन सा टेंडर? वही ग्लोबल एंटरप्राइजेस का सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब कोई टेंडर भरा नहीं है तो पास क्या हो गया? टेंडर भरा ही नहीं है सर, क्या बात कह रहे हैं सर? ग्लोबल एंटरप्राइजेस की तरफ से फोन आया था, जब टेंडर खोले गए मैं खुद वहां मौजूद था सर। तिवारी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम होश में तो हो? अरे जब टेंडर भरा नहीं है तो पास कैसे हो सकता है? सर ये बात मैं कैसे मान लूं कि आप लोगों ने टेंडर भरा नहीं है? हर साल ये टेंडर हमारी कंपनी को ही मिलता है, और इस साल भी ये टेंडर हमारी कंपनी के नाम से भरा गया था। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम तिवारी? अरे जब टेंडर भरा नहीं है तो पास कैसे हो गया? सर ये बात मैं क्या जानूं, मुझे ऑफिस बुलाया गया, वहां टेंडर खोले गए, और सर जब टेंडर खोले गए तो सबसे कम रेट पे हमारी कंपनी ने कोट किया था, इसलिए टेंडर हमारी कंपनी को मिल गया। कैसे समझाऊं? मुझे लगता है हमें किसी गहरी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। जब टेंडर हमने भरा ही नहीं तो हमारी कंपनी के नाम से ये टेंडर किसने भर दिया? और जिसने भी हरकत की है वो जानबूझकर हमें उलझाना चाहता है। हेलो? तो तुमने वही किया जो मैं नहीं चाहता था। देखिए, हमने टेंडर फॉर्म भरा ही नहीं है, ये किसी की चाल है। मिस्टर संजय, तुम और तुम्हारा भाई अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। तुम्हारी इस चालाकी की सजा तुम्हारी पत्नी भुगतेगी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपना नाम वापस ले लूंगा, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को प्लीज। हेलो? हेलो? सर वो देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी सर।